युद्ध के मैदान में गीता निकली, तो जब जीवन में बड़ा संघर्ष हो तब भी गीत गाया जा सकता है। गीता पहला संदेश यही देती है, कितना भी कठिन समस्या हो, चारों ओर धनुष बाण लेके लोग खड़े हैं, फिर भी गीत निकला। गीता वो सुगीता भली प्रकार गाने योग्य है और किसी अन्य शास्त्रों के संग्रह की आवश्यकता नहीं। दूसरी चीज, गीता में 18 अध्याय, 18 को आप तीन अध्याय माने आप 3 6 18 6 भागों में आप बांट लीजिए, ठीक है। तो हर 3 अध्याय बाद उसका नेचर बदल जाता है, उसका स्वभाव, या 6 दूना 12 6 अध्याय बांट लीजिए। 6 अध्याय एक तरह का होगा, 6 अध्याय एक तरह, 6 अध्याय एक तरह का। कुछ लोग ऐसे समझ लेते हैं। अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है और फिर भी आप समझना चाहते हैं, तब आप ये समझो कि हम और आप मानो अर्जुन हैं। हम सभी को भ्रम है, हम सभी संघर्ष की स्थिति में हैं। हालांकि सबके संघर्ष अलग अलग हैं और भ्रम है, क्योंकि कहीं न कहीं अनिर्णय की दशा में है, क्या करें, चाहे पैसे की वजह से, रिश्तों की वजह से, किसी वजह से। उस अनिर्णय की दशा में गीता कैसे सहायता करती है? तो गीता पहली बात कहती है कि हर आदमी के हर समय में कर्तव्य अलग अलग होते हैं और उस समय वही करना उसकी मुक्ति का तरीका है। जैसे पढ़ने के लिए पैसा मिला, विद्यार्थी ने भिखारी को दान कर दिया, अब बिल्कुल पुण्य नहीं मिलेगा और स्वर्ग भी नहीं जाना है उसको, क्योंकि वो उसने पाप किया। तो उस समय उसका कर्तव्य था उस पैसे को उसमें लगाना।